मजदूर बानी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी पूरी टीम मौजूद है गांव खारिया में। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम खारिया जी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, आपके दर्शकों को चैनल की राम राम, सबको राम राम। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी। आप एक गरीब मजदूर किसान के बेटे की आवाज उठाने के लिए आपने टाइम दिया, मेरे को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी। राजनीति में कब से और चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? राजनीति में तो मैं 20 साल से 18 साल से देख रहा हूँ इनको सबको, सबका मैंने साथ भी निभाया है, साथ घूमे फिरे भी हैं जी। पर भाई साहब सिस्टम है, इनके दादे ने चला दिया अपना जी। इनका चल रहा है उनके नाम से जी। बाकी दुकान में सामान तो बचा नहीं है जी। जी, आपकी हमने इंटरव्यू और भी देखे हैं, उनमें आप सबसे ज्यादा रणजीत सिंह चौटाला के बारे में बात करते हो। भी आपके साथ धोखाधड़ी की, आपको तंग परेशान किया, आपको धमकियां भी दिलवाई है, क्या है ये तो जी इनके परिवार सारे की खासियत है, अकेले उनकी नहीं है जी। ये तो इनके परिवार है, इनके अगर साथ चले या पीछे चले तो ठीक है जी। अगर थोड़ा सा बंदा कुछ कह दे या ये कुछ बात ना मानने, कुछ खिलाफ बोल जाए तो इनकी समस्या होती है जी। धमकियां तो कल भी आ रही है, कल हमारी बाइक गली में खड़ी थी, गाड़ी मार के भी चले गए थे। अच्छा। मैं तो चुनाव आयोग से भी मैं एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कराई गई अभी तक। तो ये जानबूझ के ये देने नहीं दे रहे ना जी। आपको सिक्योरिटी नहीं दी गई है? नहीं दी गई जी। मैं एसपी साहब को भी एप्लीकेशन लगा दी, रानी एसएचओ को भी लगा दी जी। अब सिक्योरिटी अभी तक नहीं आई है जी। तो आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर है, बीजीसी विजिल है, मैंने सबको मैं बोल चुका हूँ जी, सबको बोल चुका हूँ। बोला कल करते हैं, कल सुबह तक फोन आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा, बस 5 दिन हो गए। क्या लगता है क्यों नहीं दी जा रही? ये देने नहीं दे रहे जी, धुरंधर बैठे हैं, देने नहीं दे रहे जी। पता है अगले का सिस्टम बन रहा है, डोर टू डोर मैं कर रहा हूँ। कल मैं चामल में मैं गया, वन सुधार में मैं गया, डोर टू डोर में सारा करके आया हूँ। तो वैसे ये तो कर नहीं सकते जी, इनको तो गांव में 15 आदमी चाहिए या 5 आदमी चाहिए, उनका चलना है, उनका करना है, उन्होंने वोट दिलाने हैं। इनको पता ही नहीं हमको वोट दे कौन रहा है जी। आपके सामने अर्जुन चौटाला है, रंजीत चौटाला है, सर्व मित्र है, शिशपाल कंबोज है, तो इतने बड़े बड़े जो धुरंधर हैं उनका मुकाबला कैसे कर पाओगे आप? धुरंधर कौन होते हैं जी? धुरंधर इनको गाड़ी घोड़ों को धुरंधर मानते हो या कोई ठाडे मोटे तकड़ों को धुरंधर मानते हो जी? पहले तो ये बताओ आप जी। जैसे तो चल रहा है ना धुरंधर है, राजनीति का धुरंधर है जी। 600 रुपए दिहाड़ी मिल रही है बंदे को जी, ठीक है। 3-3 हजार का तेल मिल रहा है, 3-3 हजार कार को दिहाड़ी मिल रही है। जो 1000 में चलती है उसको 3 हजार दे के बाहर से लोग बुला रखे हैं, उनके काफिले चल रहे हैं, लोगों को धूड़ में भर रहे हैं, मिट्टी धूड़ उड़ा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं है जी, हुआ ऊपर कुदरत वाले भगवान की हुआ होती है, वही हुआ होती है, ये कोई हुआ नहीं है जी। बाहर के लोग बुला बुला के हवा बना रखी है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। जीतेगा तो विक्रम खारिया जी। मुकाबला किससे मानते हो? मेरा मुकाबला किसी से नहीं बताया जी। जो मेरे को मान सम्मान प्यार जो गांव में मिल रहा है ना जी, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है जी। नैया पार जाएगी, एक मौका जरूर देगी। इनके परिवार को 4-4 पीढ़ियां होगी जी। पहले चौधरी देवीलाल जी थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी थे, फिर अभय सिंह थे, अजय सिंह थे, फिर अब इनके दिग्विजय दुष्यंत बच्चे आ गए, अब पोतों की भी बारी आने लगी आगे। और रणजीत सिंह तो कह रहे मैंने 500 करोड़ रुपए लगा दिए रानी हल्के में। तो कौन सा धनवा बेच के लगा दिए? सरकार में हाथ था, हमने बटन दबा दबा के बनाया था, सरकार के ऊपर से पैसे आए हैं वो लगाए हैं। उन्होंने कौन से अपने घर से? लेकिन लोगों से हमने बात करी है, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, वो कह रहे कोई 500 करोड़ लगाए, खुद खाए हैं तो पैसे तो खाते हैं। अपने लोकल लोगों को तो ये परिवार काम ही नहीं देता है। अपना सारा सिरसा की ना सारी रोड पाड़ी थी, चाहे नीचे पाइपलाइन दब रही है, 1 किला लेफ्ट साइड 1 किला राइट साइड, दिल्ली पुल से लेके एयरपोर्ट तक सारे सिरसा को पाड़ा था जी। 1-1 मीटर सारा माल निकाल के गुजरात की कंपनी को टेंडर दे दिया, सारा वो माल अपना निकाल के ले गए, वो गर्म करके दोबारा वापिस डाल दिया, नीचे का सारा पत्थर निकाल लिया, ठीक है। हजारों करोड़ रुपए उसको कमा दिए, बाकी रह गया दुष्यंत के घर चला गया। लोगों को तो कुछ बताते ही नहीं है, ये रास्ता ही नहीं बताते भाई तू ये काम कर ले या ये कर ले। सब अपना घर भर रहे हैं जी ये परिवार को। जब तक नया कोई बंदा नहीं आएगा ना, ये सुधरेगा भी नहीं। मैं पूरे हल्का की जनता से एक अपील भी कर रहा हूँ, जब तक ये रहेंगे ऐसा ही रहेगा। सिस्टम आपने बनाना है, आपने सुधारना है। और ये कहते हैं ना वो जीतेगा वो जीतेगा, भाई साहब जिसको वोट जनता देगी ना वो ही जीतेगा जी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए हो? एक तो महिला कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड है जी। एक नशे का बहुत बड़ा प्रकोप फैल रहा है जी। वो हमारे गांव में भी फैल रहा है, पूरे हल्के में पूरे हरियाणा में चल रहा है जी नशा जी। तो नशे पे कोई लगाम नहीं है, क्योंकि खुद मिले जुले होते हैं जी। करे क्या जी? सारे जब तक नशे वाला पकड़ के
थाने में नहीं पहुंचता उससे पहले फोन आ जाता है, छोड़ जी। दो इसको। नशे के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है किसकी शय होती है जो नशा बिकता है? नशा की अगर अब आपने शय जाननी है इस हल्के की पूरे की, तो शय आप 7 नंबर वार्ड है रानिया में, जी। इधर से एंट्री करेंगे आप, जी। 8 नंबर वार्ड है, जी। वहां आप जाके लोगों से पूछ लेना, बता जी। देंगे नशा कौन मिले बिकवाता है। हम वहाँ पे लड़कियों की मौत होती है, बहुत सारे वीडियो हमने भी डाले हैं। क्या लगता है कौन बिकवा रहा है आपको? कौन बिकवा रहा है, वहां के लोगों से पूछना, आपको पता लग जाएगा कौन बिकवा रहा है, और कौन फिर बिकने के बाद जो पकड़ा जाता है उसको कौन छुड़वा रहा है, छुड़वा कौन रहा है? सारा पता लग जाएगा आपको जी। ठीक है जी। ये ग्राउंड की लेवल है जी, इनका सिस्टम पहले का बना हुआ है, अब सिस्टम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, जनता को, रानिया की जनता को जागना पड़ेगा। ना इनके यहाँ वोट होते हैं, ना इनके यहाँ घर होते हैं, ठीक है। रानिया बैकवर्ड पहले इलाका है, कोई यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जी। नहीं तो भाई साहब चमकाने को तो इनको 4 पीढ़ी 50 साल हो गए, हमने भी वोट दिए हैं, आपने भी दिए हैं, इन सब ने दिए हैं। जी। तो भाई साहब सिस्टम बनाना पड़ेगा जनता को। ये मत सोचो कि ये घर से अकेला निकला है, जी। इसका साथ दो। कोई कमेंट ये गलत लिखवा देते हैं किसी का कह के, उन आईडियों का ना कोई नीचे का एड्रेस आ रहा है ना कुछ हो रहा है, भाई ये जानबूझ के लिखवाते हैं जी। भी नीचे इसके कुछ गलत लिखा जाए। जी। नए बंदे को उठने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए, इनका नहीं चाहिए। जी। मेरे पास तो फोन करते हैं, आ जाए एक बार मिल तो ले, बात तो कर ले। मैंने ना किसी से बात करनी है, मैंने चुनाव लड़ना है, ठीक है। समझौता नहीं करना है, संघर्ष करना है। जी। जो साथ दे मोस्ट वेलकम है। अपने आप फोन करके लोग बहुत मान सम्मान बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ जी। ऐसे कौन से 4-5 काम हैं जो आप विधायक बनते हो तो करना चाहोगे? एक तो कॉलेज की डिमांड है जी, लड़कियों के लिए बसों का एक बड़ा मुद्दा है जी। बसें नहीं आती है, बसें आती है तो सुबह शाम वो भर के ही जाती है जी। तो लड़कियों के लिए स्पेशल बस प्रोवाइड करवाएंगे जी। और रानिया में जो पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जी। 2-4 उंगल बारिश में गड़बड़ हो जाती है वहाँ, जी। वो मैं बनते ही मैं शपथ लेने से पहले ही कर दूंगा वो काम, तो जी। वो मैं अपने आप करवा दूंगा काम जी। उसके बाद में लोगों के लिए जी आधार कार्ड के मुद्दे हैं, फैमिली आईडी के मुद्दे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या जी। ये कोई काम नहीं है वैसे, पर ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम है जी। वो 100 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवा के रानिया पहुंचते हैं, अंगूठा लगाते हैं, वो कार्ड बनता नहीं है। किसी मेरी खुद की बिटिया है, 5 साल की थी, वो अपडेट करवाना था जी। आज 11 साल की हो गई है वो जी। 6 साल हो गए अपडेट नहीं हो रहा है। पीछे 5 दिन मैंने नायब सिंह जी को फोन किया था, सीएम साहब को, उन्होंने कोई किसी को बोल के वो मेरा करवाया है, पता नहीं कैसे करवाया, पर वो मैंने तो चलो करवा लिया, बाकी नहीं हुआ। जैसे पुल था अपना खारिका के पास बंद था, सरदुलगढ़ वाली साइड बंद था, मैंने सीएम साहब को फोन करके 3 दिन तक लगातार मैं वहां बैठ के मैंने ये रास्ता खुलाया। मेरे पास सबूत पड़े हैं, कोई लेना चाहे पर्सनली आके मेरे से मिल लेगा, मैं दे दूं। चौटाला परिवार को किस तरह से देखते हो? जैसे अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उपचुनाव हुआ, उसके बाद अपने आदित्य देवीलाल जी हैं, उन्होंने किसानों को बोला राबड़ी पी के सो जाओ, कानून तो वापस नहीं होंगे। गोपाल कांडा साथ में मिले हुए हैं, वो कह रहे थे काली बेटी है किसानों को। तो इनकी जो अभी गठबंधन हुआ है उसको किस नजरिए से? ये गठबंधन नहीं है जी, ये ठगबंधन है जी। वो तो पहले से ही एक है, वो तो अपने को बोलते हैं भी तुम इधर क्यों गया, तू डब्बाड़ी किससे मिलने गया, तू कुटिया में किससे मिलने गया। ये बातें तो दूसरों के लिए होती है जी, वो तो सारे पहले से ही एक है। पहले लोगों को कम पता था, अब लोगों को सरेआम पता लग गया जी। मैं घर घर जा रहा हूँ, मेरे को सारे ही ये बोलते हैं इनकी तो सरेआम ही दुकान होगी, सबको पता ही लग गया जी। इलाहाबाद में 2 साल पहले लोगों को लड़वा दिया आपस में, बंदे तो 2 ही थे लड़ने वाले, आपस में लड़वा दिया। अब वो कह रहे हैं हम एक हो गए, ठीक है। पीछे तो इनके 2 विधायक भी बने, बाकी जीते सारे अब छोड़ छोड़ के इनके भाग गए, ठीक है। तो इधर कोई मान सम्मान वाली वो बात नहीं है जी। नहीं तो एक बार विधायक बनने के बाद कोई नहीं जाता है। मेरे को एक बार रानिया हल्का पावर दे दे, आप मीडिया से हो, मैं कभी बाहर ही नहीं जाऊंगा घर से जी। अब बैठे बैठे लोगों के घर जा जाके मतलब काम करूंगा, घर से बाहर जाके, और घर लोग आके वोट दे के जाएंगे, मैं मांगने भी नहीं जाऊंगा आगे कभी। चौटाला परिवार की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति से लेके जमानत जब्त तक पहुंचा है परिवार, हिसार में जमानतें जब्त हुई है। बिल्कुल जब्त हुई है जी। तो अब जो दुष्यंत अपनी आवाज निकाल रहा है, अभय चौटाला अपनी आवाज निकाल रहा है, रोजीत चौटाला अपनी आवाज निकाल रहा है, इस परिवार का ये जो सफर है उपराष्ट्रपति से लेके जमानत जब तक का, इस सफर को किस नजरिए? मेरे को बुजुर्ग मिलते हैं जी, कोई 80 साल के 90 साल के जी, ठीक है। मेरा बर्थ तो चलो छोटा है, अभी 35 हुआ है जी। तो मेरे को एक बुजुर्ग बोलता है कि चौधरी देवीलाल जब चलते थे ना जी, तो दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई सब हिलता था जी। अब ये अपने दादे के 20 हो रहे हैं जी, इनका खड़का ही नहीं हो रहा है जी। तो ये बुजुर्ग बात बोलते हैं मेरे को जी। तो तब इनका आधार था जी, अब आधार इनका बचा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे काम ही नहीं होते जी। अब कह रहे हैं आप चाय का प्रोग्राम कर दो, आप मिल लो, किसी को माफी मंगानी है माफी मंगा देते हैं। वोट मिलने के 3 दिन बाद जी फोन भी उठवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा जी। घर के दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे, अंदर नहीं एंट्री होगी। अंदर एंट्री होगी तो जो गांव में होते हैं मोजीज लोग 2 और 4, उनको साथ लेके होगी। अगर कोई अकेला कैसे भी घुस भी गया तो फिर उनको फोन करके पूछा जाएगा
भी तेरे गांव का ये बंदा आया हुआ है, बताओ मेरे को क्या करना है। तो जी उनके तो अकेलों के वोट होते नहीं है, वोट तो गरीब जनता के होते हैं, सारे मिलजुल के देते हैं। तो काम तो सारों का करना चाहिए ना। फिर इन्होंने कोई नरमा कपास झोना बेच के तो काम करने नहीं है, या तो सहन से होने हैं या फोन से होने हैं। जायज काम होते हैं, गलत कोई जाता नहीं है। ये तो नहीं आदमी मार के कहेगा हमारे को छुड़वा दो, वो आदमी तो इनके पास जाता ही नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं जी। एक आखिरी सवाल, आप क्या मानते हो भी इस बार हरियाणा की विधानसभा में चौटाले नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे जी। 4 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, लोग कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कहां से बने? 46 चाहिए जी, पूरे 46 चाहिए, वो बनेगा। 4 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये अलग अलग भी खड़े इसलिए होते हैं कि लास्ट में देखेंगे थोड़ा पाला किधर है, उसको एक को सेट कर लेंगे, कम से कम हमारा 1 या 2 तो जाए। ये सेटिंग करते हैं जी, इसलिए ये सारे खड़े होते हैं। क्योंकि ये खड़े नहीं होंगे तो दूसरे होंगे, कहीं दूसरे नए बंदे का नंबर ना आ जाए। ये नए को उठने नहीं देते जी, नए को नहीं उठने देंगे। तो अंत में हमारे जो मजदूर वाणी चैनल के दर्शक हैं, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील यही करना चाहूंगा जी, जो भी रानिया हल्का की जनता है, सबकी रिश्तेदारियां हैं, कोई कमजोर नहीं होता है जी। वोट सबका एक है, इनका तो एक भी नहीं है हल्के में, ये तो बाहर से आए हुए हैं। रानिया में तो एक भी वोट नहीं है। तो हल्के की जनता ने ना सपोर्ट करना चाहिए। किसी का चश्मा लगा हुआ है वो अपना उतार लें, इनका चश्मा है वो अब काला हो चुका है, कोई फायदा नहीं है जी। अब इनका ऐसे है जी, जैसे 5 सीटें, मैं आपको सिरसा का थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। लोगों को तो विधानसभा लोकसभा इन चुनाव का भी पता नहीं है। मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, ये कौन से चुनाव है? तो लोगों को भाई साहब पता ही नहीं है। रानिया से है वो डम्मी कैंडिडेट है बीजेपी का जी, एलनाबाद से वो डम्मी है जी, आदित्य चौटाला है वो उनसे ही है और उनके पास ही जाना है जी, ठीक है। और काड़ामाड़ी के अंदर है तो उधर भी कांग्रेस का ज्यादा है। मेरा नानका है, मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ जी। और रही बात सिरसा की, तो सिरसा वाले ने तो पहले ही अपना नामांकन निकला के सरेंडर ही कर दिया एक तरीके से, और कह रहे हैं भी हमारी सरकार बन गई तो हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, हम जीत गए तो जाना बीजेपी में है जी। बीजेपी ने तो लोगों के डंडे मारे थे, हैं रणजीत चौटाला और दुष्यंत तो डंडे मंगवाए थे ना, 3 तरह की क्वालिटी आई थी। दुष्यंत ने तो पास भी वो की थी भी अंदर गुमचोट ना लगे, लीडी 4 इंच की उपड़े भी, सारी उम्र बंदा बनियान भी पाके नहीं घूम सकता। 2-2 साल तक वो रास्ता बंद रहा था, लोग भूल जाते हैं भाई साहब। 2 साल तक रास्ता उनकी कोठी का वो बंद रहा था। लोग जिनके घर है ना वो आधार कार्ड दिखा दिखा के अंदर जाते थे, ठीक है। लोगों के लिए बंद रखा 2 साल। ये जीतने के बाद इनके दरवाजे बंद है। अब सबके खुले हैं, होक्का भरा हुआ है, सबके खुले हैं। कोई गेट के आगे से निकलता है उसको कहता आजा आजा जी, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जनता जान चुकी है, जनता पूरी जागरूक है। फोन पहले तो बंदूक से डरते थे, आजकल लोग फोन से डरते हैं। फोन है ना, फोन स्टैन गन का काम करता है जी। तो डरना नहीं चाहिए, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से जी। बंदा नया आगे लाना पड़ेगा जी, तभी सुधार हो सकता है जी। मैं सबसे अपील करता हूँ पूरा सहयोग करें भाई का, पूरा खरा उतरूंगा, नहीं दोबारा धक्के मार के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। अंत में मैं एक अपील करूंगा, मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक का निशान है जो उस मशीन की संख्या में नीचे की साइड 13 नंबर के सामने है। तो 13 नंबर का निशान दबा के रानिया की जनता अपना वोट रूपी आशीर्वाद दे। विक्रम खारिया आपकी एक एक वोट का पूरा मान सम्मान देगा आपको। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विक्रम खारिया जी। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।